हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो गाइस, ये एक कलेक्टिव एनर्जीज हैं, कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए, आपका उनके साथ सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, रीडिंग्स सबके लिए ओपन है। बट याद रहे, कलेक्टिव रीडिंग है एंड एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो अपने माइंड को आपने ओपन रखना है। 3 टाइम्स नेम रिपीट करें अपने पर्सन का, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो आपके माइंड में है, चाहे उनकी और आपकी सिचुएशन जैसी भी है। एनर्जीज़ को आपने पॉजिटिव रखना है, उनके बारे में अच्छा सोचना है, उनके साथ अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करके, लिंकअप करके। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कि वो आपके लिए करंटली फील कैसा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। इट्स अ सोल जर्नी ओरेकल्स कार्ड। लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इमेजिनेशन। ये जो भी पर्सन है, ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके माइंड में जो ये क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, प्रैक्टिकली चीज़ों को क्रिएट करने से पहले। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन इमेजिन करते हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज़ वो 3D लेवल पर डेफिनेटली उन चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, तो 5D लेवल में इमेजिन कर रहे हैं विद द वरी। यस, दिस पर्सन इज़ वेरी वरीड। काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं ये। हो सकता है इस टाइम ये इंसान फील कर रहे हैं कि बहुत कुछ सीख रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड ऑल्सो ऐसे लग रहा है जैसे कि जो भी आप लोगों के दरमियान सिचुएशन इस टाइम चल रही है ना, ये चाहते हैं कि उस चीज़ का आउटकम जो है वो पॉजिटिव वे में निकले, जैसा ये इस टाइम इमेजिन कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस परेशानी से निकलने के लिए ये चीज़ों को पहले क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, एक इमेजिनेशन बना रहे हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो एग्जीक्यूशन कर सकें। चाहे जितने भी आइडियाज़ आप सोच लो, चाहे आपने 10 आइडियाज़ भी सोच लिए हैं ना, तो आप एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन करोगे तो चीज़ें आपकी स्मूथ हो जाएंगी। वी हैव अबंडेंस। ये जो भी पर्सन है, ये आपके साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ की। इस पर्सन की डिज़ायर है कि ये फिजिकल रियलिटी में इन सारी चीज़ों को क्रिएट करें जो इस टाइम इमेजिनेशन में आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। पर्सन मुझे परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है इनको। ये इस परेशानी से निकलना चाहते हैं और आपके साथ आगे ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये पर्सन की डिज़ायर है कि चीज़ों को रियलिटी में, फिजिकल रियलिटी में क्रिएट किया जाए जो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में चल रही हैं। यस, वी हैव एनवे। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन को फील होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपके और इस कनेक्शन से, या तो कोई लोग ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं, जेलस होते रहे हैं इस कनेक्शन से, जिसकी वजह से उन्होंने आप लोगों के दरमियान जो है वो कुछ ना कुछ चैलेंजेस क्रिएट किए, आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना दिया था। ये भी मुझे एक एनर्जीज दिख रही हैं राइट नाउ। हो सकता है कि इंसान को वो चीज़ें समझ आ चुकी हैं, इसीलिए पर्सन काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने दूसरे लोगों की वजह से आपके और इनके दरमियान जो है चीज़ों को इतना ज़्यादा चैलेंजिंग कर दिया कि अब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए इस इंसान को खुद एफर्ट करनी है। लेकिन समवन इज़ देयर। हो सकता है बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से शायद आपके इस रिश्ते में चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, या फिर इस पर्सन को समझ नहीं आ रही थी कि कौन इस इंसान के वेल विशर हैं, कौन इस इंसान से जेलस होते हैं और आपकी इस रिलेशनशिप या कनेक्शन से जेलस होते हैं। या कहीं ना कहीं इस इंसान को फील हो रहा है कि चैलेंजेस ऑब्वियसली हर एक इंसान के रिलेशनशिप में डिफरेंट होते हैं, लोग भी डिफरेंट होते हैं आपके सराउंडिंग में, बट इनके सराउंडिंग में जो लोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके और आपके कनेक्शन में चीज़ों को डिफ़िकल्ट करते रहे हैं और चैलेंजिंग करते इसीलिए सिचुएशन को रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ है ऐसी सिचुएशन जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। फॉरगिवनेस, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, आपके साथ एक लव कनेक्शन को दोबारा से क्रिएट करने के लिए, आपके साथ फ़्लो में चलने के लिए, इस रिलेशनशिप में, इस लव कनेक्शन में, ये इंसान को फ़ील हो रहा है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंसान को एम्बैरेसमेंट है आप लोगों के साथ गलत करने की, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है गिल्ट की। यस, इस इंसान को गिल्ट है जो भी इन्होंने आपके साथ किया। पास्ट में इनको लग रहा था कि आप दोनों के दरमियान आपस की कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो रही हैं या चैलेंजिंग हो रही हैं, बट आई थिंक विद टाइम, आपके सेपरेशन में जो टाइम चल रहा है, उधर से इस इंसान को फील हुआ है कि कोई ना कोई चैलेंजेस जो भी आपके इस कनेक्शन में रहे हैं वो लोगों के क्रिएट किए हुए हैं, वो आप लोगों के अपने क्रिएट किए हुए नहीं हैं। यस, और अब इस इंसान को उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लेम किया हो या आपको बोला हो कि आप चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हो, आप चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर रहे हो, बट राइट नाउ इस पर्सन को फील हो रहा है कि इन्होंने गलत समझा है आपको।
यस, सो रिलीज़ करना चाहते हैं ये हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आपके दरमियान रही हैं, और अब इस कनेक्शन को एक लॉन्गर लेकर चलने के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक पछतावा दिख रहा है इस इंसान की मुझे एनर्जीज़ में। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है इनका स्टार साइन। लिब्रा, टॉरस की एनर्जी आ रही है। जेमिनी, विर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यस, इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है, उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है इनको। आपके बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं, आप दोनों के आपस में क्लैश रहे हैं, ईगो पे बात आई है, और मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है। या तो किसी के कहने पे दिखाया है आपको, या फिर हो सकता है ये इंसान किसी कोई इनको पीछे से पुश कर रहा था, और ये उनको अपना वेल विशर समझ के आपके साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे, और आपके साथ बहुत बुरा इन्होंने किया। अब इस इंसान को वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि इन्होंने गलत किया, और राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली डिफीटेड। इनको लग रहा है आपने इनको डिफीट दे दी है। पास्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं जब आपका इनके साथ कनेक्शन था, ब्रेकअप होने से पहले या इस कनेक्शन के एंड होने से पहले, इस इंसान को फील हो रहा था जैसे ये इंसान बहुत ही कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को नीचा दिखा के, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करके, या फिर आप लोगों की बात को ना समझ के। बट राइट नाउ इनको लग रहा है कि ये एक इंसान फेलियर रहे हैं रिलेशनशिप में एज अ ह्यूमन। टोटली फेलियर है ये इंसान जिसने आपको नीचा दिखाया, जो कि आप इस इंसान के साथ प्योरिटी के साथ चल रहे थे। तो राइट नाउ इस इंसान को उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। एम्बेरसमेंट की एनर्जी आ रही है कि बड़ा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा इनको एम्बेरसमेंट है, बहुत शर्मिंदगी दिख रही है, गिल्ट दिख रहा है। यस, वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। अब ये इंसान डेफिनेटली फील करते हैं कि आपके साथ इनका एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन था। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, ये इंसान के माइंड में बैक टू बैक आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच आ रही है, इसीलिए ये आप सारी चीज़ों को जो है वो ओवरकम करना चाहते हैं। जो भी आपके और इनके दरमियान चीज़ें क्रिटिकल हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं, ये आप ये पर्सन जो भी है वो फील करते हैं कि इनको हर चीज़ को जो है ख़ुद समेटना पड़ेगा, जो इन्होंने गंद फैलाया है, जो चीज़ों को रुइन किया है, ख़राब किया, फस क्रिएट किया, उन चीज़ों को आप खुद जो है सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो ये सोच रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ एक पावरफुल कनेक्शन महसूस होता है, दैट्स वाई। ये पर्सन जहाँ कहीं पे भी है, इस इंसान को फील होता है कि ये इंसान आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर सकते। लियो स्टार साइन हो सकता है आपका या इनका। यस, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के माइंड में, आप लोगों के साथ जो भी इन्होंने अनफेयर किया उस चीज़ को लेकर ही अब उन चीज़ों को आपके सामने डेफिनेटली माफ़ी मांग के ठीक करना चाहते हैं। वी हैव पेज ऑफ वांड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट सेंड यू अ मैसेज, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज एक मुझे पैशन दिख रहा है इस इंसान का आप लोगों से बात करने का, और ऐसे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लुकिंग टुवर्ड्स यू कि आप भी इनसे बात करो। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इन्होंने आपको इतना नीचा दिखाया कि ये पर्सन डेफिनेटली इंतज़ार तो कर रहे हैं आपसे बात करने का, आपके मैसेज का वेट करते हैं, लेकिन इनको पता है आप मैसेज नहीं करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान ने आप लोगों के साथ काफ़ी गलत कर दिया है। टू मच होता है ना, टू मच कुछ रॉन्ग करना, वो किया इस इंसान ने। यस, कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा यंग है, या फिर इस इंसान ने कुछ ना कुछ चाइल्डिश बहुत ज़्यादा बिहेवियर किया है। यस, बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस एक्ट किया आप लोगों के सामने, या कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी फील होता है कि शायद आप फील करते हो आपकी नज़र में ये इंसान एक फ्लर्टियस पर्सन था, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, सीरियस नहीं थे, बट ये आपको कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। विद द पेज ऑफ वांड्स, गुड न्यूज़ मुझे दिख रही है इस इंसान की तरफ से आपको मिलती हुई, क्योंकि जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है इस टाइम, ये उसको ओवरकम करना चाहते हैं, उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यस, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वांड्स एनर्जी। इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और आपकी तरफ अपना प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। या तो ये इंसान फेमस है विद आइस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान खुद आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आए और आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले। तो वो सक्सेस और विक्ट्री मुझे मिलती हुई दिख रही है। ये इंसान या तो फेमस है, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या फिर वैसे इनका कोई नेम फेम हो सकता है, लाइमलाइट में हो सकता है ये पर्सन, बट स्टिल ये इंसान आपको चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा जो है वो रिलेशनशिप रोमांटिकली रखना चाहते हैं। बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब स्टेबल कमिटमेंट ये इंसान निभाने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अब आपकी तरफ एक सॉलिड और स्टेबल ऑफर लेकर आना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, कमिटमेंट। या वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये इंसान आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं और आपके साथ आगे अपनी लाइफ में बढ़ना भी चाहते हैं। दिस पर्सन फील्स कि इस पर्सन को आपके साथ फ्यूचर बनाना है और फ्यूचर में आपके साथ जो है वो एक सक्सेसफुल और एक अच्छा रिलेशन जो है इस इंसान को बनाना है। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है यहाँ पे विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स लाइक ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर में आके कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपके साथ फ्यूचर में इस कनेक्शन को बनाने का प्लान कर रहे हैं। विद इन थ्री या 1 वीक या फिर 3 या 1 मंथ में मुझे लग रहा है इस इंसान की तरफ कोई ना कोई डेफिनेटली आप लोगों को एक्शन दिखेगा। यस, बिकॉज इनको फील होता है कि इनको बहुत ज़्यादा ना पावरफुल और स्ट्रॉन्गली एक्ट करना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह की लो सेल्फ इस्टीम में नहीं ये पर्सन जा सकता। इनको कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ एक्शन लेना पड़ेगा। पावरफुल हो के ही आपके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जहाँ पे ये इंसान वीक हुआ वहाँ पे आपसे कभी कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। यस, तो एरियस लियो सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, लियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। नंबर 1, 3, 8, 6, 5 इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं। 36, 31, 35, 38 कुछ लोगों की एज हो सकती है, आपकी या फिर इनकी। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस डेक। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये जो भी इंसान है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है। इनको फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन करेंगे तो कोई ना कोई इस चीज़ का सलूशन निकलेगा, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही जो है ना चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ चीज़ें सलूशन की तरफ नहीं जाएंगी, सॉर्ट आउट नहीं होगा। वी हैव डिफरेंट पाथ्स। दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के पाथ अभी डिफरेंट हैं क्योंकि अभी आप लोगों को एक दूसरे से दूर रहना इम्पोर्टेंट है या आपके रास्ते अभी जुदा हुए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। यस, इस पर्सन को ये फील होता है बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन फील करते हैं अभी टाइमिंग आप दोनों की एक दूसरे के साथ होने की नहीं है। एक्सप्रेस योर लव, बट ये इंसान जो भी है वो आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इस इंसान को आपसे कितना प्यार है, ये आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते। अपना लव एक्सप्रेस करके आपके साथ आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं और फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में। सोलमेट, या इनको फील होता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो और आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत सेक्रेट कनेक्शन ये इंसान फील करते हैं। इनको फील होता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। डेफिनेटली इस इंसान को एक लगता है कि आपसे ना कहीं सोल से रिश्ता है, आपसे दूर रह के आपके पाथ डिफरेंट हैं, लेकिन ये इंसान की सोल जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। एक बड़ी डिस्टर्ब सी इस इंसान की सोल है। यस, एंड वी हैव इट्स अ सेपरेशन। या राइट नाउ जो भी आपके दरमियान सेपरेशन चल रहा है, इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये आपके दोनों के दरमियान सेपरेशन होना ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था या फिर ज़रूरी है, ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझ सको, स्पेशली ये इंसान आपकी एक प्रेजेंस समझ सके। लेकिन राइट नाउ आपका सेपरेशन चल रहा है और ये नहीं चाहते कि आपका ये सेपरेशन चलता रहे, इसीलिए आपको लव एक्सप्रेस करके आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। वी हैव इट्स अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स। इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील होता है कि शायद हो सकता है इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, जबकि अगर ये पर्सन अपनी सही से फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करते या दूसरों की बातों में ना आते, जो जेलस हो रहे थे आप दोनों के इस कनेक्शन से, तो आपका एक हेल्थी वे में रिलेशनशिप इस टाइम चल रहा होना था, आपके साथ एक हेल्थी कनेक्शन होना था। बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है और अब सारी चीज़ें ये पर्सन को फेस करनी पड़ रही हैं। अनब्रेकेबल लव, या दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ जो भी इस पर्सन को प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लव है, और चाहे जो भी कुछ आ जाए आप दोनों के दरमियान, जितना भी एक सेपरेशन आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, या जितने भी लोग आ जाएं, कोई भी जो है ना आपके इस लव को, इस पर्सन के लिए जो भी लाइक ये पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए, कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। यस, चाहे जितना भी कुछ हो जाए इस इंसान का प्यार बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। चाहे जितने भी इश्यूज़ आपके दोनों के दरमियान क्यों ना आ जाएं, ये प्यार कभी भी इस इंसान का कम नहीं हो सकता, ना ही ख़त्म हो सकता है आप लोगों के लिए। यस, नाउ लेट्स सी मोर के इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट मूव, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। ओके, we have 5 of wands and
वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। या मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइस डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान जो भी कोई लोग हैं, कुछ लोगों की बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है या आपके आपस के कोई कन्फ्लिक्ट हैं, झगड़े हैं, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हाइप दे के आप दोनों का सेपरेशन करवाया। तो उस चीज़ की प्लानिंग करते हुए बहुत सोच समझ के मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये इंसान आपके लिए डिफेंसिव होने वाले हैं, आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। और इस रिश्ते को बचाने के लिए ये इंसान कोई ना कोई डेफिनेटली प्लानिंग जो कर रहे हैं वो आगे आने वाले टाइम में डेडिकेशन शो करेंगे, लॉयल्टी शो करेंगे और आपके साथ रिश्ता बनाएंगे। टाइम यहाँ पे लग सकता है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आने वाले टाइम में भी मुझे लग रहा है इस पर्सन को रोकने की किसी ना किसी ने कोशिश ज़रूर करनी है। जिन लोगों ने पहले अगर आपके दरमियान इंटरफेरेंस किया है या आप लोगों के दरमियान झगड़े की होने की वजह से एक दूसरे इस पर्सन को स्पेशली आपके अगेंस्ट बोला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो डेविलिश एनर्जी है। एक इंसान आना चाहता है आपके पास लेकिन उसको कोई ना कोई आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है कि वो इंसान आ नहीं पा रहा। तो ये जो भी इंसान है स्टैंड आने वाले टाइम में लेने वाले हैं नेक्स्ट मूव में। एंड देन ये अपनी सुन के जो ये खुद चाहते हैं इस कनेक्शन में उसको सुनते हुए उस चीज़ के लिए जो मुझे लग रहा है ना इस पर्सन का एक सीरियस एक्शन होने वाला है। बट इट विल टेक अ टाइम। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत जल्द आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे जो टाइम नज़र आ रहा था 3 to 1 वीक्स या 3 to 1 मंथ्स वो हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान डेफिनेटली चीज़ों को चेंज करने के लिए और किस्मत पे छोड़ के आपके ऊपर आएंगे कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द व्हील ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है। इस पर्सन को फील हो रहा है कि अपनी तरफ से तो एफर्ट करेंगे बट जब डिवाइन का टाइम आएगा तब ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी और जो भी आपके दरमियान इस टाइम सेपरेशन का या डिफ़िकल्ट साइकिल चल रहा है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा एंड देन आपका यूनियन होगा विद द व्हील। ये इंसान ने किस्मत पे, कुछ लोगों ने ना, ये जो भी पर्सन है ना, उन लोगों ने किस्मत पे छोड़ा हुआ है कि किस्मत क्या करती है। वो फेट पे छोड़ना चाहते हैं, डेस्टिनी पे छोड़ना चाहते हैं, उसको चेक करना चाहते हैं कि वो क्या करेगी, क्योंकि उसमें फिर ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं होंगी और फिर चीज़ें चलेंगी भी स्मूथ। बट अपनी तरफ से ये इंसान जितनी हो सकेगा कोशिश दूसरों की नहीं सुनेंगे, वो अपनी सुनेंगे जो इन्होंने खुद करना है। अब ये पर्सन मैनिपुलेशन में किसी की भी नहीं आने वाले। यस और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आज की रीडिंग में एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है। कंपटीशन बाहर के लोगों ने आप दोनों के दरमियान बनाया हुआ है स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों के दरमियान आपके और इस पर्सन की अपनी कोई पर्सनल फाइट नहीं है, पर्सनल कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बाहर के लोगों ने आप कन्फ्लिक्ट बनाया हुआ है। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है बिकॉज ऑब्वियसली बाहर के लोग डिसएग्री हैं इस कनेक्शन के लिए, दैट्स वाई वो कन्फ्लिक्ट बना रहे हैं आप दोनों के दरमियान। या सो नंबर 10, 1, 5 इंपॉर्टेंट है। सेजिटेरियस की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न है और एरिस लियो भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।